ऊंची और बड़ी कांच की बिल्डिंग्स, 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स, हजारों एकड़ में फैले गोल्फ कोर्सेस, शॉपिंग मॉल्स, लैविश ठेके, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट आईटी हब, फॉर्च्यून 500 में 300 कंपनीज का होम ग्राउंड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंडिया के टॉप कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। हाँ, इतना सब 2-3 शहरों में नहीं, सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर के एरिया में। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव की। इंडिया का सिंगापुर, पर कैपिटा इनकम में इंडिया पे 3rd नंबर पर आने वाला ये शहर 500 मिलियनियर्स और 2 बिलियनियर्स का घर है, जहां पर 6000 करोड़ के अपार्टमेंट्स लॉन्च के 3 दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं। कहानी है एक ऐसे शहर की जो हरियाणा की 70% इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट संभालता है और यहाँ 8000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम करते हैं। लेकिन जहाँ शहर में एक तरफ आलिशान गोल्फ कोर्सेस, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, एमएनसीज हैं, दूसरी तरफ कचरे के पहाड़, पॉल्यूशन और रोडें खुदी पड़ी हैं। गुरुग्राम में प्रदूषण पर नियंत्रण के दावे लगातार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। Gurugram in the NCR is the world's most polluted city. एक तरफ अमीर लोग 20 करोड़ के अपार्टमेंट खरीदते हैं, जहाँ 24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज, गोल्फ कोर्स और क्लब हाउस मिलता है। सोसाइटी से बाहर निकलते ही सड़कों पर 2 फुट तक पानी इकट्ठा हो रखा होता है और उन्हीं अमीर लोगों की BMW, मर्सिडीज, ऑडी पानी में आधी डूब चुकी होती है। आज गुड़गांव की ग्रोथ तो बढ़िया हुई है, सबके पास तगड़े पैसे आए हैं, लेकिन इस ग्रोथ के चक्कर में इंडिया का सो कॉल्ड आईटी हब कुछ ही सालों में कचरे का डब्बा बनने वाला है। आज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गुड़गांव इज द परफेक्ट मॉडल ऑन हाउ नॉट टू बिल्ड अ सिटी। तो कैसे गुड़गांव आज इंडिया का सबसे पसंदीदा शहर बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा हेटेड शहर बन गया है? आओ देखते हैं। आज इंडिया की आधी से ज्यादा कार्स और बाइक्स हरियाणा में मैन्युफैक्चर होती है और गुड़गांव इसका लीडर है। मारुति, होंडा, हीरो सभी जायंट्स यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन आज जिसे हम इंडिया का सिंगापुर कहते हैं, आज से सिर्फ 30-40 साल पहले तक ये इंडिया के किसी गांव जैसा ही था। दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी कोई डेवलपमेंट नहीं थी। बंजर जमीन, टूटी फूटी सुनसान सड़कें। लेकिन फिर 90s में आके एकदम से गुड़गांव की किस्मत बदल गई। 1981 में गवर्नमेंट का मारुति उद्योग खुला, जो कि कार्स मैन्युफैक्चर करने वाला था। तो दिल्ली के आसपास एरिया देख रहे थे कि कहां पर प्लांट सेटअप करें। तभी गवर्नमेंट की नजर गुड़गांव पर पड़ी और यहां पर प्लांट सेटअप कर दिया। और 1 साल बाद ही मारुति ने जापान की कंपनी सुजुकी के साथ टाई अप कर लिया और बना दिया मारुति सुजुकी, जिसने गुड़गांव की नींव रखी। यहाँ पर जॉब्स बनी, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, नए लोगों का इन्फ्लक्स शुरू हुआ। लेकिन मेन गेम चेंजर था 1991, जब लिबरलाइजेशन हुई। इंडिया में कंपनीज के लिए लॉज इज आउट हुए और ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी। और इसी टाइम में गुड़गांव का पासा पलटने वाला था। गुड़गांव के राइज में एक बड़ा हिस्सा रखती है DLF, यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी, जिसमें दिल्ली तो मानो साइलेंट ही है, क्योंकि इन्होंने मेन कमाई गुड़गांव से की है। दिल्ली लैंड एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट बिल्डर दिल्ली के अंदर बड़ी हाई एंड बिल्डिंग नहीं बना सकता था। इसी वजह से सारे प्राइवेट बिल्डर्स आसपास के एरिया ढूंढ रहे थे। तभी DLF के CEO कुशल पाल सिंह की नजर पड़ी गुड़गांव पे। दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर दूर था। एक और बड़े शहर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता था, प्लस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी गुड़गांव की तरफ ही एक्सपैंड हो रहा था। ऊपर से गुड़गांव उस टाइम बंजर जमीन थी, तो लैंड रेट्स काफी कम थे। और इसीलिए लिबरलाइजेशन के बाद 1995 में DLF ने जनरल इलेक्ट्रिक के लिए शानदार ऑफिस तैयार किया। और इसके बाद तो मानो सभी डेवलपर्स के बीच जंग ही छिड़ गई। सभी ने लाइन से डेवलपमेंट करी, लाइन से कंस्ट्रक्शन करी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और MNC सेटअप हो रही थी। सभी में तगड़ी फैसिलिटीज थी। कंपनीज के लिए पूरे के पूरे ऑफिस सेटअप किए, जहाँ पर पार्किंग लॉट, सिक्योरिटी, कैफेटेरिया, सारी फैसिलिटीज DLF और बाकी डेवलपर्स ऑन हैंड देते थे। अब इस वजह से और भी जॉब्स क्रिएट हुई और नए लोगों का इन्फ्लक्स गुड़गांव में आना शुरू हो गया। बड़ी बड़ी सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स बनने लगे और धीरे धीरे गुड़गांव एक हाई एंड शहर बनने लगा। इंडिया में पहली बार मॉल्स और कांच की बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट गुड़गांव में ही आया था। लोग स्पेशली दिल्ली से गुड़गांव आते थे मॉल्स देखने के लिए। मैं कुछ 10 साल का हूँ जब फर्स्ट टाइम MS मॉल आया था और देखकर शॉक हो गया था कि क्या क्रेजी चीज में आ गया। आज गुड़गांव में लोगों के पास अंधा पैसा हो गया है। जनवरी में DLF ने 6.5 करोड़ के 1100 फ्लैट्स लिस्ट किए थे, जो 3 दिन में सोल्ड आउट हो गए। फिर मई में फिर से 7 करोड़ के 800 फ्लैट निकाले, 3 दिन में सोल्ड आउट। DLF की एक सोसाइटी है कमेलियास, उसमें 100 करोड़ के फ्लैट्स बिकते हैं। और अब तो DLF ने डालियास लॉन्च कर दी है, जहाँ पर एवरेज टिकट साइज 100 करोड़ का है और वो भी इनवाइट ओनली। आप खुद से नहीं ले सकते, DLF आपको इनवाइट करेगा कि आप तभी ले पाओगे। लेकिन इतना पैसा, इतनी डेवलपमेंट, उसके बाद भी गुड़गांव को आज एक फेल्ड सिटी कहते हैं। अब 1991 में गुड़गांव की डेवलपमेंट शुरू हुई थी, लेकिन गुड़गांव की कोई अर्बन कमेटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं थी। अब सारा ही शहर स्क्रैच से बन रहा था। सारी जिम्मेदारी प्राइवेट बिल्डर्स की थी, जो कि ऑब्वियसली अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। इसीलिए सभी बिल्डर्स ने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को देखा और कोई बड़ा मैक्रो प्लान नहीं बनाया, जिसकी वजह से एक बड़े शहर में छोटे छोटे शहर बनते गए,
जहाँ पर बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट पे फोकस थे और कोई बड़ा प्लान नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी प्लानिंग नहीं कर रही थी। और अभी 2008 में जाके गुड़गांव का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर लाइन से लैंड लेसेस बेचे ताकि ग्रोथ हो जाए, सबका मुनाफा हो जाए। लेकिन इस ग्रोथ के चक्कर में आज गुड़गांव में भयंकर दिक्कतें आ रही हैं। बारिश के दौरान गुरुग्राम की सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाती है। वो सिरता है यहाँ बुरा हाल है। करप्शन है एमसीजी का, करप्शन है प्रशासन का। गुरुग्राम में इतना पानी भरा कि पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क कहाँ है। इस कारण हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। whether we should continue to stay here or abandon the entire city because it was a mess. अब दिल्ली से गुड़गांव तो बढ़िया कनेक्टिविटी है, लेकिन गुड़गांव शहर के अंदर कोई भी बढ़िया ट्रांसपोर्ट नहीं है और छोटे डिस्टेंस के लिए भी कार निकालनी पड़ती है। हाँ, 2013 में रैपिड मेट्रो शुरू हुई और दिल्ली का अनुमान था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन आते थे सिर्फ 30,000 से 50,000। अब 2024 में आके थोड़ी बहुत राइडरशिप ठीक हुई है। 2017 में आके गुड़गांव में बसें शुरू हुई हैं और जो कि अब चलती भी नहीं है। जहाँ मुंबई में एवरेज राइडरशिप 300 की है, गुड़गांव में सिर्फ 37 की है। और ना ही ये बसेस पूरे गुड़गांव को कनेक्ट करती हैं, कुछ एरियाज में है। इसीलिए मैक्सिमम लोग प्राइवेट गाड़ियों का यूज करते हैं और इस वजह से ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। लोग गुड़गांव से दिल्ली जाने में डरते हैं क्योंकि 2 से 3 घंटे जाम में लग जाने हैं। 2016 में यहाँ पर 20 घंटे का जाम लगा था, जहाँ 24 किलोमीटर तक ट्रक्स, गाड़ियां, बसेस वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। इसीलिए लोगों ने गुरुग्राम का नाम गुरुजाम रख दिया था। हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुड़गांव की पानी की समस्या को ठीक नहीं कर पाई है। लोगों को सबमर्सिबल पंप्स लगाने अलाउड नहीं है, तो सभी प्राइवेट टैंकर्स मंगवाते हैं जो कि मिनिमम 1500 से 2000 रुपए के आते हैं। आज पूरे इंडिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी गुड़गांव में है क्योंकि पावर बैकअप मोस्टली प्राइवेट है। अर्बन प्लानिंग हुई नहीं, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर्स ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। गुरुग्राम का गुरूर महज कुछ घंटों की बारिश ने कर दिया है चकनाचूर। क्रेटा कार थी न्यू, वो भी तैरने लग गई थी, आगे फंस गई थी बीच में जाकर। पहली बार नहीं देख रही, कई साल हो गए हमने, पहला भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। गुड़गांव के पौष से पौष इलाकों में भी पानी भर जाता है। आपके पास से कितने पैसे हो, आप गुड़गांव के मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप घर के अंदर ही लॉक रहते हो और आपकी BMW मर्सिडीज पानी में डूबी हुई होती है। ट्रैफिक में गुरुग्राम गुरुजाम बन जाता है तो बारिशों में गुरुग्राम जलग्राम बन जाता है। अब एक तरफ तो गोल्फ कोर्स है जहाँ 100 करोड़ के कमेलियास बिकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा चौल का एरिया है जो आपको कभी भी लाइमलाइट में नहीं दिखेगा। अब गुड़गांव में तो एक तरीके से सभी माइग्रेंट्स हैं क्योंकि नई सिटी बनी है, तो कोई भी ओरिजिनल रेसिडेंट तो है नहीं। अब DLF और बाकी कंपनीज बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े MNC सेटअप तो करती है, लेकिन इन्हें चलाएगा कौन? CEOs नहीं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, स्वीपर्स, गार्डनर्स, मेड्स, पूरी मेंटेनेंस टीम ये कंपनी को चलाती है और इनके लिए कोई भी हाउसिंग फैसिलिटी नहीं बनाई गई। सिर्फ ITF बनाया और उस ITF के चकाचौंध में ये सारे चौल छुप गए। इसी वजह से गुड़गांव की जनता प्राइवेट बिल्डर्स से रोड्स बनवाने लगी, पानी के लिए प्राइवेट टैंकर्स मंगवाने लगे, बोरवेल खुदवाने लगे, बिजली के लिए प्राइवेट डीजेस लगवाने लगे और इसीलिए आज पूरे इंडिया में गुड़गांव में सबसे ज्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसीलिए आज कंपनीज का ध्यान गुड़गांव से हटकर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया पर आ गया है। गुड़गांव में पहले इन्वेस्टमेंट फिर प्लानिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर पहले प्लानिंग उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो रही है। नोएडा जो कि NCR की नेक्स्ट बिग सिटी बनने को तैयार है और गवर्नमेंट इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रही है। ना पानी इकट्ठा होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपर है, बिजली पानी की समस्या नहीं है और जाम भी इतने नहीं लगते। आज भले ही गुड़गांव पूरे इंडिया का सेकंड बिगेस्ट IT हब है, लेकिन पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि डेवलपमेंट के चक्कर में मैक्रो प्लानिंग करना नहीं भूलें। आज इंडिया में काफी सारी मेगा सिटीज बनती हैं, लेकिन पूरे प्लानिंग, करप्शन और लैंड माफिया के चक्कर में पूरे के पूरे शहर बंजर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कौन से शहर को कवर करो, मुझे कमेंट से बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।